अब आपको गुजरात में गरबा के रंग दिखाते हैं। अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, कोई भी शहरों भाव एक सा है, भक्तों के जज्बात एक से हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट नवरात्र महोत्सव का शुभारंभ किया तो राजकोट और सूरत में गरबा डांडिया की विशेष रौनक देखने को मिली। देखिए भक्त कैसे भक्ति में मग्न होकर गरबा खेल रहे हैं। केरला जिले के नाडियाद में नवरात्र के पहले दिन गरबा की शुरुआत आरती से हुई। नाडियाद में आयोजित नवदुर्गा नवरात्र महोत्सव के पहले दिन क्रिकेटर अक्षर पटेल ने माता की आरती और पूजा अर्चना की। इसके बाद अक्षर ने महोत्सव में मौजूद छोटी छोटी बच्चियों को गिफ्ट दिए। नडियाद में नवरात्रि आई थिंक एक मैं कहना चाहूँगा कि दिवाली की तरह ही मनाते हैं कि जैसे दिवाली आती है वैसे ही हर घर में रात को सब गरबा अम्बे माता की आरती करने के बाद गरबे करते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना शांति से माता जी की आरती कीजिए, गरबा कीजिए और लड़ाई झगड़े मत कीजिए। आई थिंक ये ग्राउंड भी इतना अच्छा है, बड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस बार नवरात्रि शांतिपूर्वक नडियाद में होगी और मैं यही आशा रखता हूँ कि सब लोग एंजॉय करें नवदुर्गा नवरात्रि में। वडोदरा में सबसे बड़ा गरबा मेला सजता है। इस गरबे में पहले ही दिन करीब 34,000 लोग शामिल हुए। गरबा प्रेमी पूरे उत्साह से यहाँ पहुँचे, लेकिन गरबा आयोजकों के मिसमैनेजमेंट के कारण उनकी खुशी फीकी पड़ गई। दरअसल इस वर्ष वडोदरा में भारी बारिश हुई। सितंबर के अंतिम हफ्ते तक यहाँ जोरदार बारिश होती रही, जिसके कारण गरबा मैदान सूख नहीं पाया। मैदान में जगह जगह कीचड़ होने से गरबा करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई लोगों ने आयोजकों के विरुद्ध अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की। शारदीय नवरात्र का शनिवार को तीसरा दिन है। तीसरे दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि से लेकर फलदायी मंत्र और आरती तक की पूरी जानकारी। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में है अद्भुत शक्ति। विधि विधान से करें आदि शक्ति की भक्ति। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। भगवती का ये वो स्वरूप है जिनकी आराधना से भय मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना और माँ के विशेष मंत्र का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। भगवती शुभ्र वर्णा है, शुभ्र वस्त्र को धारण करती हैं, तो इनकी सात्विक पूजा करनी चाहिए। मन में क्रोध, मन में अहंकार, मन में तृष्णा रख के इनकी पूजा अगर आप करेंगे तो भगवती आपको फल नहीं, क्योंकि भगवती बहुत मधुर भाषिणी हैं, हमेशा मीठा बोलती हैं। तो अगर आप पूजा इनकी कर रहे हैं, इनकी आराधना कर रहे हैं, तो मधुर बोलें, मधुर व्यवहार करें और समाज में ही मधुरता बनाए रखें, तभी इस देवी के पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि देवी मधुर भाषिणी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। देवी चंद्रघंटा की उपासना में मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो देवी के स्वरूप की उपासना बेहद फलदायी साबित होगी। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को मनाएं, विधि विधान से माँ की आराधना करें। फिर देखिए कैसे आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि सारे संकटों का नाश भी आदि शक्ति भवानी की कृपा से हो जाएगा। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।